गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा टॉपिक है आज का क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। हमने पहले देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको बोला जाता है उप्स। ठीक है, उसमें एक पहला कंसेप्ट हमारा कौन सा था उप्स का? इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में हमने देखा था इनकैप्सुलेशन क्या होता है, जिसमें मेथड्स एंड क्लास मेथड्स एंड एट्रीब्यूट एक क्लास में एक सिंगल यूनिट में स्टोर रहते हैं, सिंगल यूनिट में कंबाइंड रैपिंग रहते हैं, उसको बोला जाता है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, फिर हमने देखा था कि क्लास क्या होता है। क्लास क्या होता है? क्लास हम क्लास बनाते हैं और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास में हमारे मेथड्स एंड वेरिएबल्स होते हैं जो सिमिलर टाइप के यानी कॉमन टाइप के होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे फंक्शंस यानी मेथड्स बनते हैं और हमारे क्लास के मेंबर्स बनते हैं। जो क्या होता है, क्लास जो होता है कलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड डाटा फंक्शंस का कलेक्शन होता है। ठीक है, अब हमको क्या देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। या तो हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, यानी डायरेक्टली मेंबर ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, यानी क्लास कॉल कर सकते हैं मेंबर का नाम। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है, वो क्लास मेंबर्स हो जाते हैं। अब क्लास ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसको ही बोला गया है इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। मीन्स हम क्या करते हैं पाइथन में इंस्टेंस बनाते हैं, यानी इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जैसे हमने क्लास का नाम लिखी, क्लास के नाम के साथ हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस का भी यूज करते हैं, तो वो होता है इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ठीक है, अब हम थ्योरी देख लेते हैं कि क्या होता है और प्रैक्टिकली हमको पता चल जाएगा कि इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्या होता है। Python is an object-oriented programming language, which means that it provides features that support object-oriented. Python क्या पाइथन हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट का यूज करके हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर, मेंबर को ही एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, एंड डाटा फंक्शन। क्लास क्या होता है हमारा, हमारा कलेक्शन होता है मेंबर्स, क्लास के मेंबर्स होते हैं और डाटा फंक्शन होते हैं, उसको ही बोला जा, उसमें क्या होता है, वो कलेक्ट करता है डाटा मेंबर को एंड डाटा फंक्शन को। ठीक है, उसको बोला गया है क्लास। क्लास क्या है, एक कलेक्शन है डाटा और मेंबर, डाटा मेंबर का एंड फंक्शन का। An instance of a class object is simply a copy of the prototype created by calling that class name constructor and specify the required number of argument within its parenthesis। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो हम इंस्टेंस बनाते हैं वो किसका कॉपीराइट रहता है, प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप का। ठीक है, प्रोटोटाइप मीन्स रूट भी बोल सकते हैं कि हमारा जो रूट है, हमारा रूट क्या है, क्लास। क्लास से ही हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया था कि क्लास है तो ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट है तो क्लास रहेगा। अगर से क्लास बना दिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाए तो हमारा क्लास का कोई काम नहीं है, और अगर से ऑब्जेक्ट बना दिए क्लास नहीं बनाए तो हमारा ऑब्जेक्ट कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि बिहेवियर होता है ऑब्जेक्ट, क्लास जो है ऑब्जेक्ट को बताता है कि क्या करना है, उसको क्या बिहेव करना है। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि वो प्रोटोटाइप है, यानी कॉपी करता है। यानी इंस्टेंस ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, हमारे क्लास के नेम के साथ। अब यहाँ पे बोल रहा है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जो है हम जावा एंड सी प्लस प्लस में भी यूज करते हैं, जिसमें क्या बोला जाता है कि जो ऑटोमेटिकली, जिसका फंक्शन हमको बिना कॉल किए ऑटोमेटिकली वो कॉल हो जाए, तो उसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टर। यानी कंस्ट्रक्टर में हम क्या करते हैं कि हम एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं पैरेंथेसिस में, यानी जो हमारा क्लास है, क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, हमारा आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो उसके उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्टर का यूज करना पड़ेगा। जो इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का वो क्या है, एज अ कंस्ट्रक्टर जो काम करता है वो है इनिट फंक्शन। इनिट फंक्शन का फुल फॉर्म क्या है, इनिशियलाइज फंक्शन। ठीक है, इनिशियलाइज फंक्शन क्या करता है,
The calls argument must match those specified by the init function method definition. जब init function को हम डिक्लेयर करते हैं तो उसमें आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये आर्ग्यूमेंट इससे मैच होता है, तो init फंक्शन क्या होता है, क्रिएट चलता है, मीन्स हमारा वर्क करता है, क्योंकि इनिट फंक्शन क्या करता है, ऑटोमेट जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वैसे इनिट फंक्शन क्या होता है, विदाउट कॉलिंग वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, क्योंकि वो एज अ कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है हमारे पाइथन की लैंग्वेज में। सेल्फ वेरिएबल एक्सेस करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैंने बताया था कि सेल्फ कीवर्ड यूज करते हैं हम। सेल्फ कीवर्ड क्या करते हैं, जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, जो करंट ऑब्जेक्ट रहता है उसको सेल्फ कीवर्ड में वो क्या करता है, कॉल एक्सेस करता है। सेल्फ कीवर्ड क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट को एक्सेस करता है, ठीक है। The class instance object returns by the constructor is assigned to a variable using the, ठीक है। अब हमको क्लास का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, और इंस्टेंस ऑब्जेक्ट से हमको जो है हमारा कंस्ट्रक्टर में जो असाइन की हुई वैल्यू है वो कैसे रिटर्न करना है इंस्टेंस ऑब्जेक्ट में, तो उसके लिए यहाँ पे दिया है सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या है, इंस्टेंस नेम, यानी हमारे ऑब्जेक्ट का नाम, इंस्टेंस को ही ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आपको ये याद रखना है, जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते थे उसको ही ऑब्जेक्ट बोलते हैं, यानी इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। पर इंस्टेंस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंट है कि जो हम क्लास का नाम के साथ ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें जो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, तो ये जो मेथड होता है क्लास प्लस आर्ग्यूमेंट पास करना, पैरेंथेसिस यूज करना, उसको ही बोला जाता है इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ठीक है। तो इंस्टेंस नेम इज इक्वल टू क्लास नेम और आर्ग्यूमेंट, जो भी हमारा आर्ग्यूमेंट लेता है। अब सेल्फ कीवर्ड क्या करेगा, करंट आर्ग्यूमेंट को, करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस करेगा, इसलिए हम सेल्फ कीवर्ड लिखते हैं। और इंस्टेंस इनिट फंक्शन क्या करता है, विदाउट कॉलिंग वो कॉल होता है, यानी ऑटोमेटिकली हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो इनिट फंक्शन क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है, करके हम एज अ कंस्ट्रक्टर उसको यूज करते हैं। Dot notation can be used to reference the method and class variable attribute of an instance object by suffixing their name, ठीक है। अगर से हमको ऑब्जेक्ट का नाम या मेथड या एट्रीब्यूट यूज करना है तो हमको डॉट सफिक्स का यूज करना है, डॉट नोटेशन का यूज करना है, किसके साथ, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे मैंने बताया है क्लास का हम मेंबर भी कॉल कर सकते हैं, तो क्लास डॉट मेंबर का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर से ऑब्जेक्ट बन गया क्लास का, तो क्लास का ऑब्जेक्ट प्लस उसका मेथड भी कॉल कर सकते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट प्लस उसका हम क्या कर सकते हैं, एट्रीब्यूट नेम भी पास कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि इंस्टेंस नेम डॉट मेथड नेम, यानी हमको क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट का नाम है वो और उसका मेथड कॉल करना है, या फिर हमको कोई एट्रीब्यूट कॉल करना है, जैसे एट्रीब्यूट यानी हमारा वेरिएबल हो गया, क्लास का वेरिएबल हमको कॉल करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको इंस्टेंस नेम यानी ऑब्जेक्ट का नाम प्लस डॉट एट्रीब्यूट नेम, यानी हमारा क्लास का वेरिएबल नेम। तो इससे क्या होगा, हम क्लास का वेरिएबल एंड क्लास का मेथड कैसे कॉल करते हैं वो बताया है इसमें, ठीक है। A base class can be defined as a Python module file, so it can be imported into other script where instance object can be easily created from the master class prototype, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि हमको क्या करना है, बेस क्लास क्रिएट करना है जिसको एज अ मॉड्यूल हमको यूज करना है, ठीक है। एक फाइल है, मैंने मॉड्यूल भी आपको पढ़ा है, मॉड्यूल क्या होता है, हमारी एक फाइल है जिसको विदाउट ए एक्सटेंशन हमको इंपोर्ट करना रहता है, उसको बोला जाता है मॉड्यूल, ठीक है। एक्सटेंशन क्या है, हमारा पी वाई है, तो पी वाई के विदाउट पी वाई जैसे हमने एम्प्लॉय को इंपोर्ट किया तो वो क्या हो गया, हमारा मॉड्यूल हो गया, यानी फाइल ही होता है मॉड्यूल जिसको हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। क्यों इंपोर्ट करते हैं, कि जो फाइल है हमारी मेन फाइल की फंक्शनैलिटी हमारे सेकेंड फाइल में लग जाए, इंपोर्ट हो जाए, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि हमारी बेस क्लास को हमको क्या करना है, एज अ मॉड्यूल यूज करना है, यूज करने के लिए हमको क्या करना है, इंपोर्ट करना है, यानी इंपोर्ट कीवर्ड से उसको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। क्यों, क्योंकि जब हम इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इजीली वो क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए, और मास्टर वाली जो हमारी मेन फाइल है वहां से एक्सेस हो जाए उसके मेथड्स एंड उसके एट्रीब्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, एक फाइल बनाया है employee.py नाम से, जिसमें क्लास दिया मैंने एम्प्लॉय, और यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग पास किया,
ठीक है। आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि हम ट्रिपल कोट से डॉक्यूमेंट वो लगाते हैं मल्टीपल कमेंट, और ये मल्टीपल कमेंट नहीं है। ठीक है, ये मल्टीपल कमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि हम कमेंट कहाँ से यूज करेंगे, जहाँ से क्लास स्टार्ट हुई और जहाँ पे खत्म हुई। पर यहाँ पे हम एज अ डॉक्यूमेंटेशन बता रहे हैं इसको, तो डॉक्यूमेंटेशन में हम ऐसा यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि स्ट्रिंग जब मुझे पास करना है तो मैं या तो ट्रिपल कोड यूज कर सकती हूँ, या डबल कोड यूज कर सकती हूँ, या सिंगल कोड यूज कर सकती हूँ। तो अभी जो मेरा क्लास के अंदर ये जो स्ट्रिंग पास हो रहा है, ये हमारा ट्रिपल कोड से मैं यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो हम स्ट्रिंग जब पास कराते हैं, कोई कंटेंट लिखते हैं, एज अ स्ट्रिंग बनाते हैं, तो उसको ट्रिपल कोड से भी हम असाइन कर सकते हैं उसके अंदर, या फिर हम डबल कोड से भी कर सकते हैं, या सिंगल कोड से भी कर सकते हैं। जो हमारा कमेंट है वो डिफरेंट है। वो हमारा कमेंट कहाँ से लगेगा, यहाँ से स्टार्टिंग से। मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है कि एक लाइन कमेंट नहीं होता है, मल्टी लाइन यानी बहुत सारी लाइन। तो बहुत सारी लाइन हमारी कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है क्लास इम्प्लॉय से। तो हम अगर से मल्टी लाइन कमेंट लगाना चाहते थे तो यहाँ से स्टार्ट करना है करके, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या है। ये एक स्ट्रिंग पास किया मैंने जिसमें बताया है कि बेस क्लास टू डिफाइन एम्प्लॉय प्रॉपर्टी। ये बेस क्लास है जो डिफाइन क्या कर रही है, एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी उसके एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहे हैं हम। तो हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट कौन सा है, काउंट नाम का। काउंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे काउंट क्या होगा, 0 है अभी। ठीक है, अभी जब इनिट फंक्शन चलेगा, जब काउंट फंक्शन क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा उसका। तो इंक्रीमेंट होने के लिए जब भी हम कोई क्लास का वेरिएबल, ठीक है, क्लास का एट्रीब्यूट हमको यूज करना है, तो क्लास के नाम के साथ करना है। ठीक है, तो क्लास के नाम के साथ यूज करने के लिए हमने क्या किया, क्लास डॉट काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, यानी क्या हो, इंक्रीमेंट हो 1 से। अब ये वाला इसलिए समझाया मैंने क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है, ये फंक्शन के बाहर है। पहले फंक्शन के बाहर काउंट की वैल्यू क्या है, 0 है। अब मैंने क्या किया, डीईएफ यानी डेफिनेशन यानी कीवर्ड लगाया। जब भी हम पाइथन में फंक्शन क्रिएट करते हैं तो डीईएफ कीवर्ड लगाते हैं। फिर हमने क्या किया, जो एज अ कंस्ट्रक्टर यूज करना है हमको पाइथन में, वो इनबिल्ट फंक्शन है इनिट फंक्शन, जो क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को ऑटोमेटिकली आर्ग्यूमेंट पास कर सकता है, यानी ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाएगा, ये रन हो जाएगा ये फंक्शन। सेल्फ कीवर्ड क्या करेगा, करंट ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेगा। नेम क्या है हमारा, ये जो इनिट फंक्शन है उसका आर्ग्यूमेंट है। इसको भी एज अ आर्ग्यूमेंट ही बोल सकते हैं कि सेल्फ जो है हमारा आर्ग्यूमेंट यानी वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है। ठीक है, दो वेरिएबल हमने पास किए। इसको सेल्फ को जो है कीवर्ड नहीं बोल सकते हम। ठीक है, इसको सेल्फ कीवर्ड भी बोलते हैं, पर हमारा वेरिएबल है ये। ठीक है, यानी आर्ग्यूमेंट है। इनिट फंक्शन का आर्ग्यूमेंट सेल्फ एंड नेम है। अब क्या किया, यहाँ पे मैंने जो फंक्शन बनाई है क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल बनाया। इंस्टेंस वेरिएबल में क्या हुआ कि जो भी आर्ग्यूमेंट यानी जो आर्ग्यूमेंट इनिट फंक्शन जब कॉल होगा और नेम में जो आर्ग्यूमेंट जाएंगी वो काय में चले जाएंगी सेल्फ डॉट ई नेम में। और सेल्फ डॉट ई नेम क्या है, मेरा करंट ऑब्जेक्ट का एक्सेस करने के लिए मैंने ये इनिट वेरिएबल बना इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है। ठीक है, ये इंस्टेंस वेरिएबल जो है हम ऐसे ही बनाते हैं, सेल्फ डॉट ई नेम, यानी सेल्फ या क्या करेंगे, करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को डालेगा यहाँ पे। और करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू कहाँ पे आएंगी, आर्ग्यूमेंट के अंदर। और आर्ग्यूमेंट क्या है हमारा, नेम नाम का। जो नेम नाम का वेरिएबल में नेम नाम का जो आर्ग्यूमेंट है उसमें जो वैल्यू आएंगी वो काय में जाएंगी, सेल्फ डॉट ई नेम में। ई नेम सेल्फ डॉट ई नेम क्या है हमारा, इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है। अब काउंट क्या हो, काउंट जो वेरिएबल है क्लास का वेरिएबल है, तो क्लास के वेरिएबल को कॉल करने के लिए फंक्शन में क्लास का ही नाम के साथ तुमको कॉल करना पड़ेगा, उसका एट्रीब्यूट नेम। ठीक है, तो यहाँ क्लास डॉट एट्रीब्यूट नेम, यानी काउंट जो हमारा एट्रीब्यूट है, जो क्या होगा जब इनिट फंक्शन जब चलेगा, इनिट जो ऑटोमेटिकली कॉल होगा, तो क्या होगा, काउंट की वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाएंगी 1 से। नेक्स्ट है डीईएफ। फिर हमने ये जो है, ये जो हमारा फंक्शन है ये कंस्ट्रक्टर है, और ये जो हमारा फंक्शन है ये नॉर्मल फंक्शन है जैसे हम बनाते हैं। तो नॉर्मल फंक्शन में मैंने क्या किया, डीईएफ कीवर्ड लिखा फंक्शन बनाने के पहले, और डिटेल नाम का फंक्शन बनाया जो सेल्फ को क्या करेगा, एक्सेस करेगा। जो भी आर्ग्यूमेंट में वैल्यू जाएंगी वो सेल्फ से कॉल होगी, यानी करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू एक्सेस करेगा। रिटर्न क्या होगा, रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पे जाएंगी। क्यों, क्योंकि जब आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है वो कहाँ पे जाएंगी, इंस्टेंस वेरिएबल में। और इंस्टेंस वेरिएबल किससे रिटर्न होगा, रिटर्न कीवर्ड से। जब मैं ये फंक्शन को कॉल करेंगी तो क्या होगा, रिटर्न होगा सेल्फ डॉट ई नेम, जिसमें आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास हो जाएंगी। अब मुझे
प्रिंट कराना है डॉक्यूमेंटेशन भी, यानी जो डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग में मैंने लिखा है उसको भी मुझे प्रिंट कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल अंडरस्कोर डॉक डबल अंडरस्कोर लिखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि डॉक्यूमेंट प्रिंट हुआ, क्लास का जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट करने के लिए हमको डबल अंडरस्कोर डॉक डबल अंडरस्कोर लिखना पड़ता है। The class documentation string can be accessed via the special double underscore dot double underscore doc double underscore doc string attribute with class name dot double underscore doc डबल अंडरस्कोर। यानी हमने जो क्लास में एक स्ट्रिंग पास की जिसको हमने बोला है डॉक्यूमेंटेशन, उसको भी हमको दिखाना है, डिस्प्ले कराना है। तो हमको कैसे डिस्प्ले कराना है इसको, हमको क्लास नेम लिखना है, क्लास का नाम लिखना है और डॉट लगाना है, यानी जो हमारा क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डॉट, और जो हमारा इनबिल्ट फंक्शन है डॉक्यूमेंटेशन कॉल करने के लिए वो डालना है। तो इनबिल्ट फंक्शन पाइथन का क्या है, डॉक्यूमेंटेशन का डिस्प्ले करने के लिए डबल अंडरस्कोर डॉक डबल अंडरस्कोर, तो वही लिखा मैंने डॉट के साथ, यानी क्लास के नेम के साथ। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाना है। पहले इसमें क्या किया हमने, एट्रीब्यूट एंड क्लास बनाए, यानी मेथड बना दिया। ठीक है, अब हमको इनकैप्सुलेट का फंक्शन यूज करना है, तो हमने ये समझ लो इनकैप्सुलेट कर दिया। यानी इनकैप्सुलेट क्या करता है, क्लास के एट्रीब्यूट एंड वेरिएबल को इनकैप्सुलेट करता है, यानी रैपिंग करता है, हिडन करता है डाटा को। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हाइड कर दिया। अब ये डाटा का मेरे को इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैंने क्या किया, सेकेंड फाइल बनाया इंस्टेंट डॉट पीवाई नाम से, जिसमें पहले इंपोर्ट किया किसको, एम्प्लॉय को। अब यहाँ पे क्या कर रही, फ्रॉम और स्टार कीवर्ड का यूज कर रही, फ्रॉम यानी किसके अंदर से इंपोर्ट है, एम्प्लॉय के, और क्या इंपोर्ट हो, पूरे, यानी स्टार मीन्स फुल फंक्शन इंपोर्ट हो जाए। ठीक है, इंपोर्ट कीवर्ड लिखा, यानी स्टार ने क्या काम किया कि जो एम्प्लॉय के जितने भी मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स है वो पूरे की पूरे इंपोर्ट काय में हो जाए, इंस्टेंस डॉट पीवाई फाइल में। अब मैंने पहले स्टेटमेंट को प्रिंट किया। प्रिंट क्या किया कि पहले मेरे को फर्स्ट लाइन को प्रिंट कराना था, ये वाली बेस क्लास वाली। तो मैंने क्या किया कि पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय जब मैं सिर्फ ये वाली लाइन को प्रिंट कराई तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय तो हमारे 0 है, क्योंकि फंक्शन तो चलेगा ही नहीं अभी। अभी सिर्फ हम क्लास का डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हैं, तो हमारा काउंट कितना है 1, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्या आएगा, ब्लैंक आएगा, क्योंकि 0 प्रिंट नहीं किया मैंने। ठीक है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि अभी फिलहाल में वो 0 है। एम्प्लॉय डॉट अंडर डबल अंडरस्कोर डॉक डबल अंडरस्कोर। अब मुझे डॉक्यूमेंटेशन किसका प्रिंट कराना था, क्लास का, क्लास के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन दिए उसका। तो मुझे क्लास का नाम के साथ डॉट लिखना है और उसका इनबिल्ट फंक्शन डॉक्यूमेंटेशन वाला इनबिल्ट फंक्शन डॉक लिखना है। जैसे ही लिखा तो स्ट्रिंग जो मैंने दिया था वो हमारी यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। क्यों, क्योंकि अभी सिर्फ हमने स्ट्रिंग को प्रिंट किया, जो इंपोर्ट किया है हमने एम्प्लॉय नाम का जो मॉड्यूल है जो इंपोर्ट किया हमने इंस्टेंस नाम की फाइल में, उसमें पहले सिर्फ हमने फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक किया कि हमारा जो काउंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी है, और हमारा डॉक्यूमेंटेशन को प्रिंट कराया। ठीक है, तो अभी हमारी वैल्यू कुछ भी नहीं है क्योंकि 0 है और डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम क्या करूंगी मैं, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है मुझे। तो add a statement to create an instance of the class and pass the string argument value to its instance variable। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एक इंस्टेंस बनाना है, क्लास का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें क्या पास करना है, आर्ग्यूमेंट पास करना है। क्योंकि इनिट फंक्शन में हमने क्या दिए, एक आर्ग्यूमेंट दिए नेम नाम का। ठीक है, तो हम दे सकते हैं now display this instance variable value and call the class method to display a common class variable value। अब क्या करना है कि जो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है उसके साथ हमको क्या करना है, कॉल करना है वेरिएबल, यानी जो हमारा काउंट वेरिएबल है उसको भी कॉल करना है, क्योंकि हमको देखना है जो हमारे फंक्शन के अंदर बना हुआ है इंस्टेंस ऑब्जेक्ट जिसको हमने क्लास के साथ बना के रखा है, सॉरी क्लास डॉट हमने जो काउंट फंक्शन बनाया है, तो उसकी अब जब वो फंक्शन कॉल होगा इनिट फंक्शन तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी वो भी देखना है मुझे। तो दो चीज देखना है, एक तो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आर्ग्यूमेंट पास कराना है, और नेक्स्ट मेरे को काउंट की वैल्यू देखना है, क्योंकि काउंट की वैल्यू पहले क्या थी, 0 थी, क्योंकि इनिट फंक्शन हमारा कॉल नहीं हुआ था, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ था।
इनिट फंक्शन क्या बोलता है कि जैसे ही न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो मैं ऑटोमेटिकली क्या हो जाऊंगा, कॉल हो जाऊंगा, और उसमें जो भी आर्ग्यूमेंट है वो प्रिंट हो जाएंगी। और सेल्फ क्या करेगा, करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू, यानी करंट ऑब्जेक्ट में जो मैं वैल्यू बनाऊंगी उसको वो ले लेगा, यानी एक्सेस कर लेगा। तो फिर से मैंने ये दो स्टेप वैसी की वैसी रहने दी। उसके अंदर नेक्स्ट ऐड कर दिया एक ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट पी नाम का बनाया, और मेरे ऑब्जेक्ट किससे बनता है, क्लास से बनता है। तो मेरी क्लास कौन सी है, एम्प्लॉय नाम की, जिसमें मैंने आर्ग्यूमेंट पास कौन सा किया, अश्विनी, अश्विन, क्योंकि नेम मेरा आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, इनिट फंक्शन क्या है, इनिट फंक्शन में मेरा एक आर्ग्यूमेंट है जिसका नाम है नेम, और एक सेल्फ है जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को देखता है, और जो आर्ग्यूमेंट क्या करेगा, वो ये अश्विन जो वैल्यू आ रही है उसको देखेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट, करंट ऑब्जेक्ट को कौन देखेगा, सेल्फ देखेगा। तो P1 क्या है, मेरा करंट ऑब्जेक्ट है, और अश्विन क्या है, मेरा आर्ग्यूमेंट है जो नेम में पास होगा। ठीक है, तो यहाँ तक का आई होप आप लोग को क्लियर हो गएगा। और हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्लास के नाम के साथ बनाते हैं। नेक्स्ट है, अब मुझे ये ऑब्जेक्ट को क्या करना है, प्रिंट करना है। तो पहले क्या किया मैंने, काउंट फंक्शन को कॉल किया। अब यहाँ पे मैंने सिंटेक्स ही वही लिखा है कि जब मुझे एट्रीब्यूट कॉल करना है तो मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट हमारे एट्रीब्यूट का नाम। हमारे एट्रीब्यूट का नाम क्या है, काउंट है, और हमारा ऑब्जेक्ट कौन से नाम से बनाया हमने, P1 नाम से। तो पहले क्या किया, P1 डॉट काउंट। तो पहले काउंट फंक्शन चला, क्योंकि इनिट फंक्शन क्या बोलता है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा मैं क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मैं कॉल हो जाऊंगा। तो जैसे ही उसने P1 ऑब्जेक्ट बना तो इनिट फंक्शन क्या हो गया, ऑटोमेटिकली काउंट क्रिएट हो गया, यानी कॉल हो गया। उसको अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि इनिट फंक्शन क्या देखता है कि करंट ऑब्जेक्ट बन गया, और उसने क्या कर दिया, इनिट फंक्शन चल गया। ठीक है, एज अ कंस्ट्रक्टर। अब इनिट फंक्शन के अंदर मेरा काउंट वेरिएबल है, तो काउंट वेरिएबल मेरे इनिट फंक्शन के अंदर है, तो वो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो अब मेरी वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। तो पहले इसमें मेरी वैल्यू क्या प्रिंट होंगी, 1 प्रिंट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 प्रिंट हो गया। और डॉक्यूमेंट पहले क्या था, 0 था, क्यों, क्योंकि मैंने फर्स्ट लाइन से फिर से प्रिंट कराया, तो डॉक्यूमेंटेशन भी प्रिंट हुई और फर्स्ट लाइन पहले प्रिंट हुई। तो पहले कुछ भी नहीं था। जब इनिट फंक्शन चला, जब ऑब्जेक्ट बना तो इनिट फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हुआ, तो ऑटोमेटिकली कॉल होने के बाद क्या हुई, काउंट फंक्शन देखा, प्रिंट किया, तो काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो चुकी थी। ठीक है, इनिट फंक्शन जैसे ही चला। अब क्या होगा, अब मैंने सेकंड प्रिंट किया किसको, P1 डॉट डिटेल। P1 डॉट डिटेल जो हमारा फंक्शन है उनने क्या करा, अब मैंने बताया है कि फंक्शन को कॉल करने के क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट प्लस मेथड नेम। ठीक है, अब मैंने मेथड कौन सा बनाया था, डिटेल नाम का, जिसमें सेल्फ कीवर्ड था, और सेल्फ कीवर्ड क्या कर रहा था, जो भी आर्ग्यूमेंट पास हो रही थी वो रिटर्न होंगी सेल्फ डॉट ई नेम में। तो हमारा जैसे ही मैंने सेकेंड लाइन में जैसे ही फंक्शन को कॉल किया ऑब्जेक्ट के साथ, तो मेरा क्या प्रिंट हो गया, अश्विन, क्योंकि डिटेल ने क्या किया, देखा कि करंट ऑब्जेक्ट में कौन सी वैल्यू जा रही है, सेल्फ डॉट ई नेम में कौन सा आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है। तो उसने देखा अश्विन पास हुआ, तो अश्विन क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो इनिट फंक्शन ने क्या किया, ऑटोमेटिकली हमारा इनिट फंक्शन कॉल हुआ एज अ कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ऑब्जेक्ट जैसे ही बनता है इनिट फंक्शन क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। और हमारा सेल्फ कीवर्ड क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट की आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न करता है। तो करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू कौन सी थी हमारी, अश्विन, तो अश्विन रिटर्न हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यू ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, क्यों, क्योंकि सेल्फ क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को देखता है। तो अब मुझे फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ताकि मैं देखना चाहूंगी कि मेरा ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो है जा रही है कि नहीं जा रही है। ठीक है, और काउंट जो है इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इनिट फंक्शन क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट को देखता है, का करंट ऑब्जेक्ट कौन सा है, और सेल्फ क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को देखेगा। ठीक है, तो अब मैंने फिर से बनाया है, तो create a second instance of a class passing a different string argument value to its instance variable. Now display the instance variable value and call the class method to display a common class variable. ठीक है, फिर से वही लिखा कि एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हमने क्लास कॉल किया, यानी मेथड कॉल किया, और मेथड का काउंट वेरिएबल भी कॉल किया, क्योंकि हमको दोनों चीज देखना है कि हमारा अब काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, क्योंकि काउंट की वैल्यू जब इनिट फंक्शन सेकेंड बार कॉल होगा
तो क्या होगा कि काउंट की वैल्यू अब क्या हो जाना चाहिए 2, क्योंकि पहले 1 हो चुकी है। फिर से इनिट फंक्शन का ऑब्जेक्ट करंट ऑब्जेक्ट बना, क्रिएट किया मैंने, तो क्या होगी काउंट की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। और वैल्यू क्या हो गई, करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू किस में जाएंगी, सेल्फ डॉट ए नेम में जाएंगी, क्योंकि क्या करेगा सेल्फ कीवर्ड क्या करेगा, करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस करेगा। अब करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू कौन सी होगी, मेरी P2 में आ गई, ठीक है। तो P2 डॉट डिटेल नाम में क्या होगा, डिटेल नाम का जो मेरा मेथड है उसमें क्या होंगे, रिटर्न कीवर्ड से क्या होगा, वैल्यू रिटर्न होगा जो भी आर्ग्यूमेंट में पास होगा। अब आर्ग्यूमेंट में कौन सा पास करी मैंने, ऋषभ गुप्ता नाम का पास करी, और काउंट की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। तो सेकेंड टाइम में जब काउंट फंक्शन चला, यानी इनिट फंक्शन का करंट ऑब्जेक्ट जो बना, ये करंट ऑब्जेक्ट बन गया मेरा, फिर से क्रिएट हो गया न्यू ऑब्जेक्ट। तो न्यू ऑब्जेक्ट में जब इंस्टेंस वाला मेरा मेथड चला, ऑटोमेटिकली चला, तो क्या हुआ, काउंट की वैल्यू पहले 1 थी, अब क्या हो गई 2 हो गई। अब सेल्फ कीवर्ड ने क्या किया, मुझे करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को रिटर्न किया, जो एज अ नेम आर्ग्यूमेंट में पास हुई। तो आर्ग्यूमेंट में पास होके कहाँ गया, डिटेल फंक्शन में, और डिटेल फंक्शन में मैंने क्या डाला है, सेल्फ डॉट ए नेम डाला है। तो नेम आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कहाँ चलेगी, सेल्फ डॉट ए नेम में चलेगी, जो मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है। इंस्टेंस वेरिएबल जब बन गया इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, तो वो क्या हो गई, उसकी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू चलेगी। तो ऐसा था हमारा इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ये जो मैंने क्रिएट किया P1 P2, ये ही होता है हमारा इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कभी पैरेंथेसिस देखा है ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम, अभी यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस के साथ आर्ग्यूमेंट भी पास किया है। तो ये होता है हमारा इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। और इंस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद हमारा इनिट फंक्शन को ऑटोमेटिकली कॉल करना। अब क्या हो रहा है, ये मैंने फुल कोड लिखा है, यहाँ पे एक एक टुकड़ों में दिया है, और यहाँ पे क्या किया, फुल कोड लिखा है, क्योंकि मैंने पहले क्लास बनाई, क्लास में उसके मेथड एंड एट्रीब्यूट बनाए। एट्रीब्यूट बनाने के बाद फिर पूरा का पूरा पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर न्यू ऑब्जेक्ट बनाया। तो जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट चला तो हमारी काउंट की वैल्यू 1 थी, फिर न्यू ऑब्जेक्ट चला तो हमारी काउंट की वैल्यू 2 हो गई, पर ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो गई, सेल्फ ने क्या किया, करंट वैल्यू को एक्सेस किया, ठीक है। तो अब हम प्रैक्टिकली देख लेंगे कि कैसे होता है, क्या होता है। तो प्रैक्टिकली आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। नोटपैड में मैं बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि एकदम क्लियरली हमको दिखता नहीं है करके, हम पाइथन शेल में करने के बाद नोटपैड में मैं फिर से उसको कॉपी पेस्ट करूंगी, उसके इनपुट एंड आउटपुट को। अब यहाँ पे पहली फाइल और दूसरी फाइल बनाना है हमको, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा जो होता है, ये पाइथन, ये शेल है, जो पाइथन का शेल है, ये हमारा इंटरप्रेटर स्क्रीन है। अब मुझे नोटपैड जैसी स्क्रीन पाइथन की होना, तो मैंने क्या किया, फाइल में गई, न्यू फाइल लेने के बाद मुझे एज अ नोटपैड जैसा ये आ गया। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करूँ। ये नोटपैड जैसा तो है, पर ये पाइथन का शेल है, और कलरफुल में आता है, एकदम छोटा स्मॉल साइज में आता है, इसका साइज भी हमारा बढ़ता नहीं है शायद, ठीक है। इसका साइज तो अभी मुझे पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या करेंगे, हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे ऐसे ही। यहाँ पे मैंने बनाया क्लास नाम का, और यहाँ पे दिया मैंने क्रिएटर, क्योंकि हमने एक, हमारा जो पहले वाली स्लाइड थी वो क्रिएटर नाम से मैंने बनाया था। क्रिएटर में मैंने क्या किया, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन किया, क्योंकि मैंने बताया कि स्ट्रिंग को पास करना है हमको, तो हम 3 डॉट से भी कर सकते हैं। 2 डॉट 3 डॉट क्या होता है, वो स्ट्रिंग ही होता है। बेस क्लास फॉर ऑल फिटर प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब ये हमारा स्ट्रिंग क्लोज हो गया। ये होने के बाद अब मैंने क्या किया, काउंट वेरिएबल कहाँ लिया, क्लास का मेंबर बना रही हूँ, क्लास का वेरिएबल बना रही हूँ, तो क्लास के अंदर पहले उसको डिक्लेयर कर रही हूँ कि जो काउंट की वैल्यू है कितनी है, 0 है पहले, ठीक है। 0 होने के बाद अब मैंने क्या किया, DEF कीवर्ड लगाया, डेफिनेशन यानी फंक्शन बनाने के लिए DEF लगाया, और डबल अंडर स्कोर किया इनिट फंक्शन। इनिट फंक्शन क्यों लिया, क्योंकि जब भी हम एज अ कंस्ट्रक्टर यूज करना है इसको, करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमारी डायरेक्टली चले जाए, तो इनिट फंक्शन का यूज करना है। सेल्फ कीवर्ड क्या करेगा,
हमारा करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस करेगा, जो भी करंटली बनेगा। ठीक है, अब मुझे कोई दो या दो से ज्यादा भी आर्ग्यूमेंट पास कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे चैट नाम का आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ। अब चैट नाम की वेरिएबल, चैट नाम में जो भी आर्ग्यूमेंट आएंगी वो काय में जाना चाहिए, सेल्फ में जाना चाहिए। सेल्फ इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, तो सेल्फ का इंस्टेंस वेरिएबल बनाने के लिए सेल्फ डॉट इंस्टेंस नेम, इंस्टेंस नेम यानी ऑब्जेक्ट का नाम। तो हमारा अभी चैट है, तो चैट का नाम हम कुछ दे देंगे साउंड, मैंने यहाँ साउंड दे दिया, इज इक्वल टू जो भी चैट में वैल्यू जाएंगी तो वो काय में जाएंगी, इंस्टेंस वेरिएबल में जाएंगी। और इंस्टेंस वेरिएबल कौन सा है हमारा चैट का, सेल्फ डॉट साउंड। नेक्स्ट है, फिर मुझे क्या करना है, हमारी वैल्यू को, जो हमारी काउंट वैल्यू जो 0 है, हमारे जब हमने डिक्लेयर किया उसको पहले 0 रखा, तो जब इनिट फंक्शन चलेगा तो हमारी काउंट की वैल्यू क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। तो कितने से इंक्रीज होना चाहिए, 1 से इंक्रीज होना चाहिए। तो जब भी हम क्लास का वेरिएबल कॉल करेंगे तो क्लास के साथ उसको लिखेंगे। ठीक है, क्लास डॉट वेरिएबल का नाम, इसलिए मैंने क्रिएटर डॉट वेरिएबल का नाम लिखा। अब ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। अब हमको क्या करना है, हमारा फंक्शन क्रिएट करना है, जो सिंपल फंक्शन क्या करेगा, काम करेगा। हमें टॉक नाम का फंक्शन बना दिया, टॉक नाम के फंक्शन में सेल्फ कीवर्ड लिख दिया, सेल्फ वेरिएबल। ठीक है, इंटेंडेंट का ख्याल रखना है आप लोगों को। रिटर्न क्या हो, जो भी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू जाए वो सेल्फ डॉट साउंड में आ जाए, जो हमारा क्या है, जो हमारा इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है चैट आर्ग्यूमेंट का, साउंड में चले जाएंगी। ये हमारी क्या हो गई, एक हमारा क्रिएट हो गया, यानी इनकैप्सुलेट मेथड कंप्लीट हो गया हमारा। इसको क्या करूंगी, सेव कर दूंगी। इसको जो भी नाम से सेव करना है वो नाम से हमारा जो भी मॉड्यूल बनना चाहिए, मॉड्यूल का नाम कुछ भी बन सकता है हमारा। यहाँ मैंने क्रिएटर इंस्टेंस करके बनाया है एक, यहाँ पे लिख देती हूँ मॉड्यूल का नाम। अब यहाँ मॉड्यूल का नाम ले रही हूँ मैं बर्ड। ठीक है, और आपको याद रखना है कि हमारे मॉड्यूल हमारा जो है क्लास जब हम क्रिएट करते हैं तो क्लास का नाम जो है कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो लोअर लेटर, लोअर केस में होना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हमारी क्लास बना रही हूँ, क्लास का भी नाम दे रही हूँ मैं अपर केस में, बर्ड नाम का वेरिए बनाया मैंने, और पीवाई एक्सटेंशन दिया, उसका साथ सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं सेकेंड फाइल फिर से बना रही हूँ, और सेकेंड फाइल में क्या करूंगी, इसको इंपोर्ट करूंगी। तो इंपोर्ट करने के लिए फ्रॉम कीवर्ड लिखा मैंने, और बर्ड, बर्ड नाम का वेरिएबल में क्लास है मेरा, मॉड्यूल का नाम है, उसको क्या कर रही हूँ, इंपोर्ट कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ, उसकी पूरी फंक्शनलिटी कर रही हूँ, करके स्टार प्रिंट कर रही हूँ, स्टार कर रही हूँ। तो पहली बार में मैं क्या करूंगी, फर्स्ट लाइन को प्रिंट करके देखूंगी, यानी पहले मुझे डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट करना है, और ये भी चेक करना है कि काउंट की वैल्यू अभी क्या है। तो काउंट की वैल्यू देखने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन लिखने के बाद यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे दूंगी नंबर ऑफ इंस्टेंस। अभी इंस्टेंस ऑब्जेक्ट का नंबर कितना है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन यूज करने के लिए मुझे बर्ड, बर्ड जो है मेरा जो है क्लास का नाम है, सॉरी क्रिएटर है, यहाँ गलत हो गया। यहाँ पे अब चेंज करना पड़ेगा मुझे, पहले इसमें जाके यहाँ पे लेना पड़ेगा क्रिएटर, क्लास का नाम क्रिएटर से बर्ड लेना पड़ेगा, और यहाँ पे भी बर्ड करना पड़ेगा मुझे, BIRD बर्ड। ठीक है, ठीक है, मैंने फाइल का नाम भी बर्ड लिया है, और मेरे मॉड्यूल का नाम भी क्या है, बर्ड। अब मैं सेकंड फाइल पे जाऊंगी, तो यहाँ पे लिखूंगी बर्ड डॉट डबल अंडर स्कोर डॉक, DOC डॉक डबल अंडर स्कोर। तो ये क्या करेगा, पहले इसको प्रिंट करेगा, इसको पहले सेव करा देती हूँ, इसको मैं वही सेव करा रही हूँ जहां मेरा है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी बर्ड इंस्टेंस, बर्ड का इंस्टेंस बनाई मैंने, बर्ड इंस्टेंस चल रहा है हमारा, PY लिखा एक्सटेंशन। अब मैं क्या करूंगी, पहले रन करूंगी, पहले रन करूंगी। रन करने के लिए मैं रन मॉड्यूल में रन मेन्यू में जाऊंगी, और रन मेन्यू में जाने के बाद रन मॉड्यूल पे क्लिक करूंगी। जैसे क्लिक करूंगी तो पहला क्या होगा, मेरा ये क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मुझे इसको न्यू लाइन में करना है, तो यहाँ पे मैं दे दूंगी न्यू लाइन। ठीक है, सेव, फिर रन।
ठीक है। तो ये अभी नंबर ऑफ इंस्टेंस हमारा कुछ भी नहीं है, 0 है, और हमारा डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट हो गया। ठीक है, अभी नोटपैड में बताती हूँ मैं क्या किया मैंने। ये नोटपैड है मेरा। पहले मेरी कौन सी है, पहले बर्ड नाम की मेरी फाइल है, bird.py फाइल। इसको पहले क्रिएट किया, उसमें क्या किया मैंने, पूरी फंक्शनैलिटी कर दी, कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये बनने के बाद अब मैंने सेकेंड फाइल कौन सी बनाई, सेकेंड फाइल बनाई मैंने इंस्टेंस, बर्ड इंस्टेंस, बर्ड अंडरस्कोर इंस्टेंस डॉट पी वाई। ठीक है, उसको करने के बाद कॉपी किया और यहाँ पे नोटपैड में क्या कर रही, पेस्ट कर रही। अब मेरा आउटपुट क्या आया, पहली लाइन का आउटपुट। ठीक है, तो देखो आउटपुट आया मेरा पहली लाइन में, ये सिर्फ इतना ही आया। ठीक है, पहले क्या किया हमने, बर्ड नाम का एक फाइल बनाई जिसमें बर्ड नाम की क्लास बनाई। बर्ड नाम की क्लास बनाने के लिए मैंने क्या किया, बी को कैपिटल लेटर में लिखा, क्लास कीवर्ड लिखा। क्लास कीवर्ड में मैंने डॉक्यूमेंटेशन एज अ स्ट्रिंग पास की, तो स्ट्रिंग पास करने के लिए डबल कोड, ट्रिपल कोड या सिंगल कोड, ये तीनों लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने ट्रिपल कोड लिखा एज अ डॉक्यूमेंटेशन। फिर मैंने काउंट वेरिएबल बनाया, यानी एज अ मेंबर एट्रीब्यूट, जो भी आपको बोलना है वो बोल सकते हैं। तो काउंट में क्या दिया, 0 दिया। def फंक्शन दिया, इनिट फंक्शन, सेल्फ कीवर्ड वेरिएबल दिया, दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया चैट। चैट का क्या किया मैंने, चैट का एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, तो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्या बनाया, सेल्फ डॉट साउंड। तो सेल्फ डॉट साउंड मैंने क्या किया, फिर सेकंड मेथड जो बनाया मैंने सिंपल मेथड, उसमें रिटर्न कीवर्ड के साथ लिखा कि जैसे ही चैट में आर्ग्यूमेंट जाए, जो भी XYZ आर्ग्यूमेंट जाए वो काय में जाए, सेल्फ डॉट साउंड में। और सेल्फ डॉट साउंड जो मैं ऑब्जेक्ट के साथ अपने मेथड को कॉल करूंगी तो रिटर्न क्या हो, सेल्फ डॉट साउंड की वैल्यू। और जब इनिट फंक्शन चले तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाए, 1 से इंक्रीज हो जाए, क्योंकि काउंट की वैल्यू पहले क्या थी, 0 थी। जैसे ही इनिट फंक्शन चलेगा ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। पर जब भी हम जो वेरिएबल है, एट्रीब्यूट है क्लास का, उसको हमको फंक्शन के अंदर कॉल करना है, तो हमको बताना पड़ेगा क्लास डॉट काउंट, यानी ये क्लास काउंट जो वेरिएबल है वो क्लास का ही वेरिएबल है। ठीक है, इसलिए उसको साथ में ऐसे लिखा है। अब मैंने सिंपल फंक्शन बनाया, जो भी हमारे इंस्टेंस ऑब्जेक्ट में जो चैट आर्ग्यूमेंट से होते हुए इंस्टेंस ऑब्जेक्ट में जाएगा, वो कहाँ से रिटर्न होगा, जब टॉक फंक्शन में कॉल करूंगी तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। तो पहली बार में तो ये इनिट फंक्शन और ये टॉक फंक्शन मैंने नहीं रन किया, पहले मैंने ये ऊपर वाला पोर्शन रन किया, अपर वाला। तो यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर दिया और नंबर ऑफ इंस्टेंस देख के मैंने बर्ड डॉट डॉक प्रिंट करा कि डॉक्यूमेंटेशन कौन सा है। तो डॉक्यूमेंट पहले नंबर ऑफ इंस्टेंस क्या है, 0 ही है, क्योंकि कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और डॉक्यूमेंटेशन ये वाला प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट क्या करूंगी मैं, यही वाली फाइल में नीचे में दूंगी, यहाँ पे फिर मैं क्या करूंगी, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी पॉली नाम का। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट के साथ क्या करना पड़ेगा, मुझे बर्ड क्लास का नाम देना पड़ता है। क्लास के नाम को देने के बाद मुझे आर्ग्यूमेंट पास करना है। क्यों, क्योंकि मेरा जो मैंने आपको स्लाइड में बताया कि इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इंस्टेंस नेम यानी ऑब्जेक्ट का नाम और उसका आर्ग्यूमेंट। अब मैंने आर्ग्यूमेंट यहाँ पे एक दिया चैट नाम का, तो करके मेरा आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ही प्रिंट होगा, क्योंकि जो सेल्फ है वो क्या करेगा, करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू लेगा। तो करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है, पॉली में जाएंगी, तो सेल्फ ऑलरेडी क्या करेगा, पॉली को एग्जीक्यूट कर देगा, यानी एक्सेस कर देगा उसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या डाली, पहले में अश्विन डाली थी। ठीक है, अब क्या करूंगी मैं, अब इसको प्रिंट कराऊंगी, तो प्रिंट स्टेटमेंट में प्रिंट कराई। पहले मैं क्या करूंगी, इंस्टेंस नंबर ऑफ इंस्टेंस कितने हैं, तो ये देखूंगी, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, नंबर ऑफ इंस्टेंस कितने, तो नंबर ऑफ इंस्टेंस देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल का नाम। तो ऑब्जेक्ट मेरा करंट ऑब्जेक्ट कौन सा, ये है, तो इसको लिखूंगी मैं पॉली को, पॉली डॉट, और मेरे उसका नाम क्या है, वेरिएबल का नाम काउंट है।
तो काउंट को क्या करूंगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ लिखूंगी। तो जैसे ही ये रन होगा तो मेरी काउंट की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी, क्योंकि इंस्टेंस ऑब्जेक्ट चलेगा, इंस्टेंस मेथड चलेगा मेरा, जो कंस्ट्रक्टर का काम करता है, जिसको मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये टॉक जो है मेरा सिंपल वाला फंक्शन है, तो इसको तो कॉल करना पड़ेगा। इसको कॉल करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, प्रिंट फंक्शन के साथ कॉल करूंगी। यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिखा, प्रिंट फंक्शन में यहाँ पे दिया मैंने पॉली से एक स्ट्रिंग पास कर रही हूँ मैं, पॉली 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 से कोलन दिया। अब कोलन देने के बाद कॉमा दिया। अब मुझे क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के साथ मुझे कॉल करना है। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, पॉली नाम का ऑब्जेक्ट है, डॉट, और उसका मेथड कॉल करना है। तो मेथड क्या है मेरा, टॉक है। क्यों, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्या करेगा, करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू देखेगा। करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या, अश्विन। अश्विन काय में जाएंगी, चैट नाम के वेरिएबल में जाएंगी, आर्ग्यूमेंट में जाएंगी। तो चैट नाम का जो वेरिएबल है उसका ऑलरेडी मैंने इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बना के रखा है। तो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट को टॉक मेथड में क्या कराया मैंने, रिटर्न कराया है। करके टॉक मेथड को जैसे ही कॉल करूंगी मैं ऑब्जेक्ट के साथ, तो ऑब्जेक्ट की करंट वैल्यू देखेगा सेल्फ। तो करंट वैल्यू क्या है, अश्विन। तो अश्विन क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। तो चैट में जो वैल्यू जाएंगी वो यहाँ पे जाएंगी। यहाँ पे जाने के बाद टॉक फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा अश्विन। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, आउटपुट में ऐसा आ जाएगा, इसके नीचे ये प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पे आउटपुट में हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये पॉली से, यहाँ पे आएगा पॉली से, पॉली से। और पॉली क्या बोल रही है, तो पॉली क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमने लिखा है अश्विन बोल रहा है। या अश्विन की जगह यहाँ पे कुछ और डाल दी थी, स्क्वैक 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 स्क्वैक, तो वो करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मुझे ये आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया कि इन इन इनिट फंक्शन चला, इनिट फंक्शन ने क्या किया, ऑटोमेटिकली चला। क्योंकि यहाँ पे देखो इनिट फंक्शन मैंने कहीं भी कॉल नहीं की, डायरेक्ट पॉली के साथ क्या किया, काउंट को कॉल किया, और पॉली के साथ टॉक को कॉल किया। क्योंकि टॉक क्या है, सिंपल सा फंक्शन है। इनिट फंक्शन क्या है, कंस्ट्रक्टर है जो ऑटोमेटिकली चलता है। तो ऑटोमेटिकली चलने पे क्या होगा, आर्ग्यूमेंट चेक करेगा। जैसे ही करंट ऑब्जेक्ट बन जाता है तो इनिट फंक्शन क्या होता है, रन हो जाता है। तो करंट ऑब्जेक्ट कौन सा बना मेरा, पॉली नाम का बना, जिसमें उसने देखा कि स्वैक 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 क्या है, चैट, यानी चैट की आर्ग्यूमेंट वैल्यू है। आर्ग्यूमेंट वैल्यू काय में जाएंगी, जो मेरा इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है उसमें। और इंस्टेंस ऑब्जेक्ट में जाने के बाद वो रिटर्न कब होंगी, जब मेरा टॉक फंक्शन कॉल होगा। तो टॉक फंक्शन मैंने क्या की, ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करी। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो पॉली की वैल्यू आ गई, करंट वैल्यू, और उसका काउंट क्या हो गया, 1 क्यों हो गया, क्योंकि पहले क्या था, 0 था। जब इनिट फंक्शन चला तो काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, नेक्स्ट मैंने फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाया। हाँ, डबल से बना देती हूँ, और यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम कुछ और दे देती हूँ। यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम दे मैंने हैरी। हैरी में दिया, अब हैरी की वैल्यू चेंज कर दे रही हूँ। यहाँ पे दे रही हूँ ट्वीट 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 ट्वीट। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, हैरी हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अब मेरा करंट ऑब्जेक्ट कौन सा बन गया, हैरी बन गया। ये मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट था, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये मेरा डॉक्यूमेंटेशन था, और ये मेरे 2 ऑब्जेक्ट थे। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से ये प्रिंट होगा इतना सारा सब। और सेकेंड और प्रिंट हो जाएगा मेरा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा। और यहाँ पॉली की जगह में क्या लिख दूंगी, हैरी हैरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैरी से। और हैरी क्या बोल रहा है, हैरी बोल रहा है ट्वीट ट्वीट। तो ऐसा आउटपुट आएगा हमारा। ठीक है,
पहले में हमारा प्रॉपर्टी चला, क्लास प्रॉपर्टी चली, फिर सेकंड में सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया, तो सेकंड ऑब्जेक्ट लिया, करंट ऑब्जेक्ट लिया सेल्फ ने, कीवर्ड ने, और फिर थर्ड लिया। तो ऐसे हमारा चलता है, वर्क करता है हमारा ये फंक्शन। तो फंक्शन ने क्या किया, फिर करंट ऑब्जेक्ट बनाया मैंने हैरी नाम का, तो हैरी नाम के इसमें फिर इंस्टेंस ऑब्जेक्ट चला। इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट हो जाएगा मैं ऑटोमेटिकली क्या हो जाऊंगा, एग्जीक्यूट हो जाऊंगा, ठीक है, एज अ कंस्ट्रक्टर। तो एग्जीक्यूट होने पे उसने क्या दिखा कि चैट की वैल्यू, चैट जो आर्ग्यूमेंट है उसमें वैल्यू कौन सी गई हमारी, ट्वीट ट्वीट गई, क्योंकि सेकंड ऑब्जेक्ट कौन सा बन गया मेरा, ट्वीट ट्वीट का आर्ग्यूमेंट गई। आर्ग्यूमेंट देने के बाद फिर वो काय में गया, सेल्फ डॉट साउंड में कैसे गया, क्योंकि चैट का क्या कर दिया मैंने, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बना दिया सेल्फ डॉट साउंड। तो सेल्फ डॉट साउंड फिर कैसे काम किया, जब मैंने टॉक फंक्शन को कॉल किया, किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। तो हैरी नाम का जो ऑब्जेक्ट बना उसके साथ मैंने टॉक फंक्शन को कॉल किया। जैसे ही टॉक फंक्शन को कॉल करूंगी मैं, ठीक है, पैरेंथेसिस नहीं लगाया था मैंने यहाँ पे, जैसे ही टॉक फंक्शन को कॉल करूंगी मैं, तो क्या होगा, टॉक फंक्शन रिटर्न किसको करेगा, सेल्फ डॉट साउंड को। क्यों करेगा, क्योंकि जो चैट आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कहाँ पे चले गई, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट में चले गई, और सेल्फ कीवर्ड क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को देखता है, करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू उसको मिली ट्वीट ट्वीट, तो उसने क्या प्रिंट कर दिया सेकंड में, ट्वीट ट्वीट। पर यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है काउंट का, क्योंकि काउंट की वैल्यू पहले जब चली तो पहले जब हो गया 1, और सेकेंड टाइप जब ऑब्जेक्ट फिर से बनाया तो करंट ऑब्जेक्ट की फिर इनिट फंक्शन चला, इनिट फंक्शन ने क्या किया, काउंट की फंक्शन काउंट को क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, यानी 2 कर दिया। 2 करने के बाद सेल्फ ने क्या देखा, करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू देखा, तो करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू कौन सी हो गई अभी, हैरी, तो करके उसने हैरी को प्रिंट कर दिया। तो ऐसे हमारा फंक्शन चलता है। इनिट फंक्शन, इनिट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं जो हैरी इज इक्वल टू बर्ड ट्वीट ट्वीट, यानी इनिट फंक्शन यानी इनिट ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट का नाम किसके साथ, हमारी क्लास के साथ, क्योंकि क्लास के अंदर ही पूरी फंक्शनलिटी है। तो क्लास कब काम करेंगी, जब उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट कब काम करेगा, जब क्लास बनी होंगी तब। तो क्लास के साथ ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, क्लास का ऑब्जेक्ट बोला जाता है जिसको, और जो क्लास का ऑब्जेक्ट रहता है वो ही रहता है हमारा इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस ऑब्जेक्ट में बस डिफरेंट क्या है, जिसमें हम आर्ग्यूमेंट पैरेंथेसिस के साथ देते हैं, उसको बोला जाता है इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। यानी हमारा जब फंक्शन जो हमारा क्लास कॉल हुआ तो उसके साथ हमने आर्ग्यूमेंट पास किया, आर्ग्यूमेंट यानी ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। पॉली भी क्या है, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है, हैरी भी क्या है, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे क्रिएट करते हैं इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर होगा। आज का हमारा टॉपिक यही था, हाउ टू क्रिएट इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। इसमें भी मैंने बता दिया इनकैप्सुलेटिंग क्या होता है, हमारा ऊप्स कंसेप्ट है, अभी स्टार्ट, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका सिंटेक्स क्या है। तो सिंटेक्स को देखना है, सिंटेक्स यही है हमारा, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाओ, जो मैंने पॉली नाम का बनाया, पॉली इज इक्वल टू क्लास का नाम क्या दिया, बर्ड, और आर्ग्यूमेंट क्या किया, ट्वीट ट्वीट, ठीक है, ये पास किया। फिर सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया, सेकंड ऑब्जेक्ट में क्या दिया, हैरी, हैरी का फिर हैरी का बर्ड नाम का क्लास बनाया और उसका आर्ग्यूमेंट पास किया। फिर सेकंड आर्ग्यूमेंट मेरा स्क्वैक स्क्वैक, ठीक है, आर्ग्यूमेंट में मेरा इधर उधर हो सकता है, पहले में स्क्वैक स्क्वैक आएगा पॉली के साथ, और दूसरे में क्या दिया था मैंने, हैरी के साथ ट्वीट ट्वीट, ठीक है। तो ऐसे आपको कॉल करना है। और यहाँ पे फिर मैंने काउंट वेरिएबल भी कॉल करके बताया, तो काउंट वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट बनाया उसके साथ वेरिएबल का नाम लिखना है डॉट के साथ। तो मैंने आपको जो पॉली नाम का वेरिएबल बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया, उसके साथ क्या किया, डॉट लगा के काउंट नाम का वेरिएबल कॉल किया, तो क्या हो गया, वो इंस्टेंस काउंट वेरिएबल हो गया, इंस्टेंस के साथ वेरिएबल का नाम कॉल हो गया। फिर मेथड लगाने के लिए फिर से बताए, इंस्टेंस प्लस इंस्टेंस डॉट मेथड का नाम, मेथड का नाम कौन सा है हमारा, टॉक मेथड है, तो टॉक मेथड, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट कौन सा था मेरा, पॉली, पॉली डॉट टॉक, तो क्या हुआ, मेरी रिटर्न हो गई वैल्यू। और इनिट फंक्शन क्या करता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है, क्योंकि उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है। पर टॉक फंक्शन क्या था हमारा, सिंपल सा फंक्शन था, करके उसको कॉल करने की जरूरत है, तो हमने कॉल किया। पर इनिट फंक्शन कब कॉल हो जाता है, जब जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, इनिट फंक्शन खुद ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉल हो जाता है।
और सेल्फ कीवर्ड क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस करता है, एग्जीक्यूट करता है। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे को कमेंट करो कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो। थैंक यू सो मच।